रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से। रेवाड़ी के सोमानी कॉलेज में लगा रोजगार प्रशिक्षण शिविर। रोजगार मिलने से युवाओं के चेहरे से आई मुस्कान। अब खबर विस्तार से। रेवाड़ी के सोमानी कॉलेज में कल देर से आए रोजगार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों और बैंकों के अधिकारी शिविर में पहुंचे और युवाओं को रोजगार संबंधी जानकारी और सहायता प्रदान की। कई युवाओं को मौके पर ही रोजगार भी मिला। इस शिविर में युवाओं को रोजगार तथा बैंक क्षेत्र में ऋण संबंधी आ रही कठिनाइयों को दूर करने के बारे में विस्तार से बताया गया। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद यादव, चेयरमैन हरियाणा टूरिज्म, ने भी अपने विचार रखे। सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज युवाओं के रोजगार के लिए बेहतर कदम उठाता रहा है। इस कार्यक्रम में विशाल सोमानी ने अपने अनुभव बांटते हुए युवाओं में रोजगार के प्रति आशा की किरण जगाई। इस अवसर पर अनुराधा यादव, सचिव चेंबर ऑफ कॉमर्स, प्रोफेसर डॉक्टर मीना झा, स्कॉलर इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम मलेशिया, अमित यादव, LDM PNB बैंक, देवेंद्र यादव, ब्रांच हेड PNB बैंक, मिस्टर नोपाविट FPI के मालिक, धर्मेंद्र खटाना, पार्षद रेवाड़ी, एडवोकेट ध्रुव शुक्ला, सुप्रीम कोर्ट आदि ने अपने अनुभवों से युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। परिवर्तन सोमानी ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए उनका धन्यवाद किया तथा युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। उस कार्यक्रम में मेरे पुत्र तुल्य है। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश हिंदुस्तान बन गया। 140-45 करोड़ की लगभग हमारे देश की जनसंख्या होगी और इतनी बड़ी जनसंख्या को सरकारी नौकरी देना। सर, आज ये प्रशिक्षण शिविर रखा है, रोजगार प्रशिक्षण शिविर, क्या है ये पूरा कार्यक्रम और किस तरह से आप सहायता कर रहे हैं? जो रोजगार प्रशिक्षण शिविर आज हमने आयोजित किया है वो युवाओं को रोजगार के प्रति प्रेरणा देने के लिए किया है। इसमें काफ़ी उम्दा शख्सियत ने अपना समय दिया है हमको और कॉलेज में आके सभी युवाओं को, युवतियों को प्रेरणा दी है। किस तरह से बैंक और कंपनियां सहायता कर पाएंगी और आप इसमें आपका योगदान क्या रहेगा? जो बैंक की तरफ से LDM साहब आए थे, श्री अमित यादव जी, और उन्होंने अपनी स्कीम्स बताई और लोगों को मोटिवेट किया कि एजुकेशन लोन की टुवर्ड्स वो क्या कर सकते हैं, कैसे लोन ले सकते हैं और बैंक उनकी कैसे सहायता करेगा लोन लेने में और स्कीम्स को समझने में। प्लेसमेंट देने की बात थी सर, किस तरह से प्लेसमेंट देंगे? श्रीमती अनुराधा जी हैं, प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स, उन्होंने रोज़गार की बात कही, एम्प्लॉयमेंट की बात कही और उसके साथ साथ उन्होंने एडमिशन्स की भी बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि जो विद्यार्थी हैं और जो ज़िले के और लोग हैं और जो युवा साथी हैं उनको वो अकोमोडेट करेंगे एंड प्लेसमेंट का प्रॉपर उनका ध्यान रखा जाएगा। कितने युवाओं ने भाग लिया है? सर, करीब 400-500 लोग आए हैं, युवा युवतियाँ यहाँ पर आए हैं। ज़िले के काफ़ी लोगों ने, इवन सरपंचों ने, पंचों ने, ज़िला पार्षदों ने और काफ़ी गणमान्य लोगों ने इसमें योगदान दिया है, इसमें भागीदारी दी है। आगे युवाओं से क्या अपील है? युवाओं से ये अपील है कि जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है जिसमें रोज़गार की बात हो, जिसमें शिक्षा की बात हो, उसमें से ज़्यादा उनको सम्मिलित होना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए, समय देना चाहिए और जब वो योगदान देंगे, समय देंगे, कुछ नई बात सुनेंगे तो डेफिनेटली वो कुछ नई बात सीखेंगे। सोमानी संस्थान युवाओं के भविष्य के लिए क्या करेगी? सोमानी संस्थान युवाओं के भविष्य के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। जो युवक, जो युवती अस्थायी रूप से संपन्न नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं भर सकते हैं, उनको हम मुफ्त शिक्षा भी प्रदान करेंगे। आज कौन कॉलेज ने जो रोजगार शिविर का यहाँ पे आयोजन किया है वो बहुत ही अच्छा आयोजन किया है, क्योंकि अपने खास करके रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट और नियर बाई जो भी क्षेत्र हैं उसके जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं तो उसमें या तो यह है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो या ओनली एम्प्लॉयमेंट। सो मैं इंडस्ट्री में करीबन यहाँ पे 22 साल से हूँ और इवन पूरी एसोसिएशन के साथ भी जुड़ी हुई पिछले 13-14 सालों से। सो यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ना केवल सोमानी के, इवन आसपास के जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी पास आउट हैं, उनकी 100% प्लेसमेंट की मैं इवन पूरी गारंटी देती हूँ। मेरी खुद की कंपनी, मेरी टीम भी आई हुई है आज यहाँ पे। अगर कोई भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स
से रिलेटेड, कंप्यूटर या आईटी से रिलेटेड हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे मोबाइल डिस्प्ले एंड कैमरा बनता है जो कि प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो जितने भी ट्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनके 100% हम लोग उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। और उसके दूसरा तथ्य ये भी है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स एडमिशन्स के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो अगर फर्दर स्टडी के लिए बीटेक या एमबीए या फर्दर स्टडी करना चाहें तो साइड बाय साइड हम इंस्टीट्यूट से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे सैटरडे संडे या कोई दूसरे ऑड आवर्स मतलब डिसाइड करके, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं फर्दर स्टडी भी कर सकें और अपना साइड बाय साइड अपना जो घर का रोज़ की मर्रा ज़िंदगी है उसको भी चला सकें। तो ये दोनों का मैंने उन्हें 100% ऑफर किया है कि जितने भी उनके यहाँ पे स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ट्रेड्स ऑल्सो, क्योंकि मेरा अदर इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा एसोसिएशन है, तो जो मैकेनिकल है या अदर ट्रेड के हैं उनको भी हम 100% एम्प्लॉयमेंट के लिए इनसे हमने वादा किया है। और आज ये भी कहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स आज आए हैं उनके 100% हम प्लेसमेंट करके लेके जाएंगे। थैंक यू। मैम, एक स्थानीय युवाओं को रोज़गार की बात करें, आप प्रेसिडेंट है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की, तो स्थानीय युवाओं को रोज़गार में कमी क्यों है? सर ऐसा कोई ये गलतफहमी है कि स्थानीय युवाओं का रोजगार में कोई कमी है, क्योंकि अगर आप मेरी ही इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेना चाहें तो मेरे पास में करीबन 70% है वो स्थानीय युवा को ही हमने रोज़गार दिया हुआ है। लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि कई बार जो स्थानीय युवाओं को रोज़गार की कमी इंडस्ट्री में इसलिए हो पाती है क्योंकि पिछले सालों का कुछ अगर हम लोग एग्जांपल लें, जैसे मारुति में जो भाई आईआर सिचुएशंस हुई या बावल में भी 1-2 आईआर सिचुएशन हुई, तो हमारे जो लोकल युवा हैं उनमें क्या है कि कार्य करने की इच्छा शुरू में तो मतलब होती है कि भाई आप कितना पैसा दे रहे हो। एक फॉर एग्जांपल हरियाणा का जो मिनिमम वेज है, देखा जाए तो पूरे भारत में हाईएस्ट हरियाणा का मिनिमम वेज है, लेकिन उसमें भी हमारा युवा वर्ग कहता है कि आप कितनी मिनिमम वेज दे रहे हो। हम लोग की जी एज पर दी हरियाणा मिनिमम वेज के स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो वो हमारे जो युवा हैं, क्योंकि हमारे आसपास ये सभी के पास में कुछ ना कुछ खेती है, तो उनको बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती। वो उसको इवन आज मैं इंटरव्यू भी लेने के लिए आऊँगी कि मेरे को मान लो 100 स्टूडेंट्स चाहिए, तो 100 अपने यहाँ के इंटरेस्टेड नहीं होंगे, 100 में से 50 इंटरव्यू देंगे और कंपनी में मुश्किल से 10 भी नहीं पहुँचेंगे। तो वो खुद का एक तो उनका खुद की इच्छा नहीं होती कि वो सोचते हैं कि शायद इतना पैसे मिलेंगे, कुछ घर वालों का भी इंटरेस्ट बच्चों का कम होता है तो कुछ बच्चों का भी कम होता है, तो उसमें भी एक वो रीज़न है कि वो खुद ही इंटरेस्ट नहीं होते। सेकंड ये होता है कि जो युवा हमारे यहाँ पे रोज़गार करता है कुछ 1 साल बाद, 1 साल 2 साल बाद उसमें ये लगता है कि मान लो, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो डेफिनेटली सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कई बार स्ट्रिक्टनेस भी होती है कि मान लो मैंने ये टारगेट 10,000 का अचीव करना है, मैंने कस्टमर को डिलीवर करना है, तो सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन होती है। मान लो सुपरवाइज़र ये कहता है कि भाई आप ये गलतियाँ कर रहे हो, क्योंकि जब बंदा थोड़ा पुराना होता है फ्रीक्वेंटली लिबरल लेता है कि भाई आप ये गलतियाँ कर रहे हो, आपको देखो ये फोकस है, इस पर ये करना है। फिर वो क्या कहता है उस मैनेजर को या सुपरवाइज़र को, बाहर आ तूने, मैं देख लूँगा। तो मतलब ये छोटी छोटी बातें लेके कई बार क्या है आईआर की सिचुएशन प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैनेजमेंट उस टाइम ये कहती है कि एक मेरा उत्तराखंड का या अदर स्टेट का जो बच्चा काम कर रहा है डेडिकेटेडली, वो छुट्टियां भी नहीं करता या कुछ भी नहीं काम करता और ना ऐसी कोई धमकी देता, और जैसे अपने लोकल उसमें होने के बावजूद कभी जी मेरे को मान लो खेती का काम करना है, कभी मेरे को पूजन है जी, कभी मेरे को बहन की तीज देने जाना है, तो छुट्टियां भी कंपैरेटिवली हमारे लोकल स्टूडेंट्स की ज़्यादा होती है। मैं ये आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रही हूँ इंडस्ट्री की। तो कई बार जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कुछ इंडस्ट्री की जब मैनेजमेंट ये कहती है कि हम लोकल जो नियर बाई एरिया है, मान लो भी 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की रेंज के हम लोकल लेंगे, वो मजबूरी में मैनेजमेंट को कई बार कुछ कंपनियों को ये डिसाइड करना पड़ता है क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, लेकिन ये कतई ही गलत है कि लोकल बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये दोनों तरफ से ही कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो ही ये प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज़ नहीं है। मैंने देखा आप आईटीआई में भी प्लेसमेंट करके आए हैं। हाँ जी। और अदर्स जो शिक्षण संस्थान है उनमें भी करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या यहाँ के बच्चों में काम के प्रति रुचि है और वो मन लगे कि काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? नहीं,
जो नीडी बच्चे हैं उनकी रुचि है वो काम करते हैं। मैंने भी कहा कि जो बच्चे नीडी नहीं हैं, मतलब जिसको लगता है कि मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी सही से चल जाएगी, तो उन बच्चों में इंटरेस्ट कम है, जो मैंने कंपैरेटिवली, क्योंकि मैं ऑल ओवर दी आपने कैंपस करती हूँ, अपने हरियाणा में भी करती हूँ, अदर स्टेट में भी करती हूँ, तो हमारे हरियाणा के जो युवक हैं उनमें जो रुचि कम है, ये फैक्ट्स है। तो अब आप आए हैं इस संस्थान के लिए, प्लेसमेंट में कितना सहयोग कर पाएंगे? मैं 100%, मैंने मंच पे भी पूरा कहा कि जितने स्टूडेंट्स हैं आप मेरे को दे दो, 100% मैं प्लेसमेंट कर दूँगी। थैंक यू। PhD in Health Sciences, Department of Biotechnology, Lincoln University College, Malaysia. Presently I am residing in New Delhi. मैम, उसमें आप युवाओं के रोज़गार के ऊपर विषय था, उस पर क्या कहना चाहिए? किस प्रकार से युवाओं को रोज़गार के लिए मोटिवेशन करेंगे? युवाएं हमारे देश का फ्यूचर है और हम सभी चाहते हैं कि उन्हें अच्छी जॉब मिले। और मुझे बहुत अच्छा मौका मिला सोमानी इंस्टीट्यूट में आकर बोलने के लिए, तो मैंने युवाओं को सबसे अधिक इस बात की प्रेरणा दी कि अपने आप को पहले चेंज करें। अपने आप को चेंज करने का मतलब है अपनी एजुकेशनल स्किल्स को अपग्रेड करें। और सोमानी इंस्टीट्यूट में तो बहुत ही ज़्यादा सुअवसर है, बीटेक एमटेक कर सकते हैं। इसके अलावा सभी युवा लोगों को मेरा यही कहना है कि कभी भी हताश ना हो, क्योंकि कई बार कई जगह जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन अगर एक बार में नहीं अपॉइंटमेंट होती तो हम निराश हो जाते हैं। हमें अपने उत्साह को कभी भी कम नहीं करना है, बल्कि फिर सतत प्रयत्नशील होना है। एक चींटी से भी यही उदाहरण लिया जाता है, वो बार बार चढ़ाई करती है, गिर जाती है, लेकिन फिर भी कभी हिम्मत नहीं हारती। कई जगह कई फॉर्म्स निकलते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें, बिकॉज एजुकेशन इज़ द पावरफुल वेपन। इफ़ यू अपग्रेड योरसेल्फ, पीपल विल डेफिनेटली अट्रैक्ट यू। और कभी भी शिकायत ना करें, हमेशा शुक्राना की वाइब्रेशन में रहें। कंप्लेन को कन्वर्ट कर दीजिए ग्रैटिट्यूड में, मुस्कुराते रहिए, माता पिता को प्यार दीजिए, आशीर्वाद लीजिए, और आपके सामने जॉब्स खुद आएंगे चल के। तो क्यों ना आज से एक हम ऐसे जिम्मेदार नागरिक बने कि हम ऐसा कर्म करें कि हमें लोग देख करके हमारी एनर्जी को अब्जॉर्व करें, और बहुत अच्छी तरह से हम कई सभी संस्थाओं में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सभी के लिए, खाली शर्त है हमें सुयोग्य बनना है। अपनी योग्यता बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन से भी आप अपने मन को, चित्त को शांत रख सकते हैं। ये सभी उपाय जो भारतीय सभ्यता के हैं, इसको अवश्य अपनाएं, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, प्यार, ब्लेसिंग और बहुत सारी शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद डॉक्टर मीना, थैंक यू।